My dear, hello, my dear students. Good morning. Today we are going to start chapter 14 in your SST, that is India's struggle for freedom. We have completed half of this chapter, so we will start from this topic, that is role of Gandhiji in the freedom struggle. Last three lines on page number 119. Open your book and start from this stanza. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. He went to England to study law and then practiced at a law firm in Durban in South Africa. मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गांधी जी का, तो वो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था। वो इंग्लैंड गए थे लॉ की स्टडी के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए डरबन साउथ अफ्रीका में गए, जहाँ पर वो 22 ईयर्स तक रहे। साउथ अफ्रीका फॉर ऑलमोस्ट 22 ईयर्स। ही सॉ दैट many Indians who worked there were not treated properly by the British. Therefore, he fought for the rights of free Indians in South Africa. उन्होंने वहाँ पर देखा जो इंडियंस हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, मतलब प्रॉपरली उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए वो वहाँ अधिकारों के लिए, भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए साउथ अफ्रीका में काफ़ी लड़े भी थे। ही बिलीव्ड इन अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह डेडिकेशन टू ट्रूथ एंड पीस। और वो अहिंसा में बिलीव करते थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कम्प्लीटली किस पर बेस्ड था? सत्य और शांति पर बेस्ड था। ही टोल्ड पीपल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच वॉज नॉट जस्ट और फेयर। उन्होंने लोगों को बताया कि वो चीज़ कभी भी एक्सेप्ट मत करो जो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब जो आपको लगता है कि सही नहीं है उसका फेवर कभी नहीं करना चाहिए हमें। ही टोल्ड देम टू फॉर्म ग्रुप्स एंड ब्रेक अनफेयर लॉज। उन्होंने लोगों से कहा कि ग्रुप बनाइए और जो लॉ सही नहीं है, ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया जो लॉ सही नहीं है, उन्हें तोड़ दो। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915. He traveled across India and saw that many Indians were being treated unfairly in India also. उन्होंने भारत में 1915 में वो वापस आए और वहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी इंडियंस के साथ ब्रिटिश लोगों का व्यवहार वैसा ही था जैसा साउथ अफ्रीका में था। ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिकम ए इम्पोर्टेंट लीडर। उसके बाद वो उन्होंने इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और एक इम्पोर्टेंट लीडर बन गए। उसके बाद आता है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था और कैसे इसको लागू किया गया, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन 1919 द ब्रिटिश पास्ड अ स्ट्रिक्ट लॉ known as Rowlatt Act to strengthen their control over India. This gave the power to the British government to send anyone to jail without a trial in court if there was any kind of revolt or protest against government पॉलिसीज़। उन्होंने इस एक्ट के तहत क्या था, 1919 में ये लागू किया गया। तो इस एक्ट के तहत कोई भी किसी भी प्रकार का विद्रोह करता था इंडियंस, तो उसको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता था। इससे इंडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और गांधी जी ने इसके विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो उसमें द इंडियन लीडर्स रिक्वेस्टेड टू द पीपल टू बी पीसफुल, बट एट मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग पंजाब द प्रोटेस्ट बिकम वायलेंट, सो द गवर्नमेंट बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग्स इन पंजाब। उन्हें लोग जो लीडर्स थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी पीपल्स से कि उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, लेकिन कई जगह पर इस आंदोलन ने बहुत ज़्यादा विद्रोह का रूप ले लिया था। और जैसे कि पंजाब में काफ़ी वायलेंट हो गया था ये विद्रोह, और वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सभी प्रकार की पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन वैसाखी हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट अ पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग इन अमृतसर एट द जालियांवाला बाग। और वैसाखी के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे एक मीटिंग के लिए, शांतिपूर्ण मीटिंग के लिए, विद्रोह के विरुद्ध मीटिंग के लिए वो अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे।
When the people had collected their, General Dyer, the British officer in charge, without any warning, ordered the army to the fire on the people. और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर थे जनरल डायर, उन्होंने क्या किया और बिना किसी वार्निंग के ही ऑर्डर दे दिए कि वहाँ जितनी भी पब्लिक मौजूद है उन पर फायरिंग कर दी जाए. तो द गार्डन हैड वेरी हाई वॉल्स एंड ओनली वन एग्जिट विच द आर्मी ब्लॉक्ड. वहाँ गार्डन का जो चारों ओर की दीवारें थी वो काफ़ी ऊंची ऊंची थी. तो जब फायरिंग हुई थी तो वहाँ उस जलियांवाला बाग की जो वॉल्स थी वो काफ़ी हाई थी, और हाई वॉल्स की वजह से और एक ही एग्जिट था, मतलब निकलने का एक ही गेट था, और वो भी आर्मी ने ब्लॉक कर दिया था. तो वहाँ से कोई भी भाग नहीं पाया, और इसका नतीजा ये हुआ कि नियरली ऑल द पीपल हु हैड गैदर्ड देयर वर किल्ड. जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी वहाँ पर उस मीटिंग में आए हुए थे, वो सभी लोग मारे गए. तो दिस कोल्ड ब्लडेड मैस्कर रिजल्टेड इन द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये बहुत ही बड़ा संहार हुआ था, यहाँ पर काफ़ी लोग तादाद में लोग मारे गए थे. तो उसके बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ावा और मिला था 1920 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया. अब देखते हैं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था. दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय गांधी जी एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द गांधीन फेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड द मूवमेंट बेस्ड ऑन सत्याग्रह एंड रिफ्यूजल टू कॉपरेट विद ब्रिटिश. इस इस आंदोलन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो था, ये सत्याग्रह आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था. उसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे उनका सहयोग करने से मना कर दिया था इसमें लोगों ने. और किस तरह से किया था, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुए थे. वो The pupil non-cooperated in many ways. Students boycott schools and colleges run by the British government. Lawyers refused to go to the courts. Pupil refused to use British courts. क्या किया था, स्टूडेंट्स ने बायकॉट कर दिया था उन स्कूल और कॉलेजेस का जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे उनमें जाने से मना कर दिया था स्टूडेंट्स ने. और लॉयर्स ने कोर्ट्स में जाने से मना कर दिया था. और जो लोग थे, साधारण लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा सामान बनाया गया था उनको उस सामान को यूज़ करने से बिल्कुल भी मना कर दिया था कि हम ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ कोई भी सामान यूज़ नहीं करेंगे. पीपल इवन रिटर्न देयर टाइटल्स एंड ऑनर्ड वेस्टर्न अपॉन देम टू द ब्रिटिश. वन सच प्रोटेस्टर वॉज गांधी जी. वन सच प्रोटेस्टर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर हु रिटर्न द किंगहुड returned the knighthood. Gandhiji asked all people wear khadi and encouraged them to spin and weave their own khadi cloth. और लोगों ने यहाँ तक कि पीपल रिटर्न देयर टाइटल्स, लोगों ने वो उपाधियाँ भी लौटा दी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सम्मान वाली उपाधियाँ उनको दी गई थी वो भी वापस कर दी कि हमें नहीं चाहिए भाई ब्रिटिश की कोई भी चीज़. और उनमें से एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दी थी. गांधी जी जो थे उन्होंने लोगों से कहा कि खादी के वस्त्र पहनो और खादी खुद बनाओ, मतलब चरखे के द्वारा खुद खादी को बुनो और उसी के वस्त्र पहनो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कपड़ा बनाते थे उसका हमें बहिष्कार करना है. द मूवमेंट which had started peacefully turned out to violent with an incident and Chauri Chaura in Uttar Pradesh in 1922. इसने ये एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इसका शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रूप तब ले लिया था जब चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में एक फार्मर्स को मारने पर एक पुलिसमैन के द्वारा. तो वहाँ पर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा. उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था पूरा. तो ये इस इंसिडेंट ने काफ़ी विद्रोह का रूप ले लिया था. सम इंडियंस फेल्ट दैट नॉन वायलेंट वुड बी नॉट बी हेल्प इन अचीविंग फ्रीडम. कुछ भारतीय लोगों का ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंस से हम
फ्रीडम आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम अहिंसा दिखाएंगे तो हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो ये सोचते थे, दे बिलीव दैट दे वुड गेट फ्रीडम ओनली थ्रू फोर्स। हम केवल बल का प्रयोग करके ही उन लोगों को नुकसान पहुंचा के ही हम आज़ादी हासिल कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सो दे टर्न टू वायलेंस एंड किलिंग ऑफ ब्रिटिश पीपल। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। दे बॉम्ब्ड सर्टेन प्लेसेस एंड किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट किए कई जगह पर, जिससे कई ब्रिटिश लोग ऑफिसर भी मारे गए उनमें। उसके बाद उनको जेल अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड एंड पुट ऑन ट्रायल बाय द ब्रिटिश लोगों के द्वारा उनको जेल में डाला गया। इस तरह से बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट और उनके लाठीचार्ज वगैरह किए गए। लेकिन मीनवाइल द कांग्रेस कॉन्टिन्यूड विद देयर प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर। उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना आज़ादी को पाने के लिए जो विद्रोह थे उनको जारी रखा, एक पीसफुल मैनर में, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम साइमन कमीशन और रेस्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। और इतना हमने यहाँ आज कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर तब तक के लिए हम बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।